हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले 3 टायर रिड्रेसल के बारे में, जिसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो क्या एक्शन ले सकता है। याद होगा इसके पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें मैंने आपको 2 टॉपिक्स करवाए थे, एक था राइट्स, एक था रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो राइट्स में हम लोगों ने देखा कि एक कंज्यूमर के पास, एक कस्टमर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, कैसे प्रोडक्ट मांग सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा, जिसका मैंने शॉर्टकट बताया था। उसमें मैंने शॉर्टकट आपको क्या बताया था, याद करो। मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था सर? सर के पास आरसीसी बुक नहीं है, आरसीसी बुक है। आपको मैंने कहा था जिसके हिसाब से करना हो, कल 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर, टोटल कितने राइट्स होते हैं? 6 राइट्स होते हैं। इस पॉइंट के बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। बट इन केस अगर मान लो किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो उसका सॉल्यूशंस कैसे करेगा, उसके जो प्रॉब्लम्स है। देखो, ग्रीवनेस का मतलब क्या होता है, या ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम्स या उसके दुख। अब रिड्रेसल का मतलब सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे प्रोवाइड करेगा। तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं, बेसिक समझते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। इस चार्ट को आप अपने नोटबुक में जरूर बना लेना। ठीक है, इसको क्या होगा, लर्न करने में आपको आसान हो जाएगा, और ये 5 मार्क्स में भी पूछ लेता है कभी कभी। सो इसलिए इसको अच्छे से लिख लेना। मैंने कोशिश की है कि आपको एकदम शॉर्ट में समझा दूं और सारे पॉइंट्स कवर कर लो। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स थोड़ा। 3 लेयर मैकेनिज्म हैज बीन सेट अप फॉर द कंप्लेंट रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर। याद रखना है सबसे पहले, three level mechanism. These 3 levels are district level, state level, and national level. Generally, a consumer is the one who uses goods or services. We all know if any customer is using any types of goods or any type of services, or he is consuming any types of goods or services, if he is finding any defect in that product, he can go to these levels: district, state, and national. अब क्वेश्चन ये है कि सर कौन डिस्ट्रिक्ट पे जा सकता है, कौन स्टेट पे, या कौन नेशनल पे। जैसे अगर मसलन मुझे प्रॉब्लम हुई थी, क्या मैं डिस्ट्रिक्ट या नेशनल स्टेट कौन से वाले पे जाऊंगा, तो उसके लिए भी मैं आगे स्टार्ट करूंगा, उसका टेंशन नहीं लो। ही कैन रजिस्टर कंप्लेंट इंडिविजुअली और इन द कैपेसिटी ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल लेवल एज द केस में भी। यानी जैसा केस होगा, याद रखना ये वर्ड, जैसा केस होगा, एज पर दैट केस ही कैन रजिस्टर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक स्टेट लेवल और एक नेशनल लेवल, दैट इज अ सेंट्रल लेवल। If the grievances are common, the consumers can do collectively too. अगर मान लो बहुत सारे कस्टमर्स हैं, यहाँ पे बोला ना, या तो इंडिविजुअली कर सकता है, तो कैपेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर एसोसिएशन। मान लो बहुत सारे कस्टमर्स हैं और उनको सेम प्रॉब्लम है, तो दे कैन डू कलेक्टिवली। इफ द कंज्यूमर्स इज डेड, हिज लीगल हायर्स और हियर्स और ही इज रिप्रेजेंटेटिव कैन डू सो। अगर मान लो कि जिस कस्टमर ने यूज किया था एनी हाउ, समहाउ, या उसकी डेथ हो गई है, तो जो उसके लीगल हायर्स होते हैं वो केस फाइल कर सकते हैं। The main objective of maintaining the three-tier redressal system is to make it fast and economical. याद रखना इसका मेन टारगेट क्या है, to make it fast and to make it economical. So basically यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया, ये आपको इंट्रोडक्शन के लिए था, कि जैसे जब आंसर स्टार्ट करोगे ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशंस, तो आपको पहले ये बेसिक लिखना होगा। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे ये टॉपिक, 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम। बेसिकली 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम में नंबर 1 है डिस्ट्रिक्ट लेवल, नंबर 2 है स्टेट लेवल, एंड नंबर 3 है नेशनल लेवल। याद रखना है, ये एरो देखो कैसे जा रहा है, ये ऊपर से ऐसे जा रहा है, राइट। तो ये याद रखना, ये एरो ऐसे ही ड्रॉ करना, बाय मिस्टेक ऐसे ड्रॉ मत कर देना, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो पहले डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, फिर स्टेट में जाओगे, फिर नेशनल पे जाओगे। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना। अब बात करते हैं, जो मैंने चार्ट एक्सप्लेन किया है उसको लेकर डायरेक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो 3 टायर रिड्रेसल, उसमें टोटल कितने लेवल्स हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है, दूसरा स्टेट लेवल है, एंड तीसरा नेशनल लेवल है। ठीक है, कितने लेवल हो गए? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है, ध्यान से सुनना इसको। तो जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल है, इट इज एट द फर्स्ट लेवल, इट इज द फर्स्ट लेवल, और इट इज द प्राइमरी लेवल। याद रखना, इट इज द फर्स्ट लेवल और प्राइमरी लेवल, क्योंकि नंबर 1 पे लिखा हुआ है ना मैंने, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट हो जाएगा, या तो इसको हम बोल देंगे प्राइमरी है। क्लियर है? एंड इट इज स्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल इज बेसिकली स्टेब्लिश्ड बाय और सेटअप बाय state level government, and there are 3 members in this level. How many members are there? 3 members. The first one is appointed as a president
बट जिसको हम लोग अपॉइंट करें ही मस्ट बी लीगली क्वालिफाइड टू बी अ प्रेसिडेंट। नंबर 2, इसमें एक वुमेन होना चाहिए। टोटल कितने मेंबर्स है, ध्यान से सुनना, देयर आर बेसिकली 3 मेंबर्स। इन 3 मेंबर्स, 1 member should be as a president and he should be qualified legally. Number 2, there should be 1 woman at least, and number 3, any other person। यानी टोटल 3 मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक आपका प्रेसिडेंट होगा, दूसरा कोई लेडी होना चाहिए और तीसरा कोई भी पर्सन हो सकता है जो कहते हैं ना कैपेबल हो। उसके बाद अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने लेवल कितने अमाउंट तक हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तो याद रखना है कि जो कंप्लेन करना, उसका जो प्राइस है या कंपनसेशन जो डिमांड किया, ध्यान से सुनना, जो प्राइस या कंपनसेशन डिमांड किया है, इफ इट इज लेस देन 20 lakhs, ध्यान से सुना, amount demanded or the price is less than 20 lakhs, he can go to the district level, a person can go to the district level, right। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब जाएगा तो यहाँ पे होगा क्या सिचुएशन, सबसे पहले जो कोर्ट है वो क्या काम करेगा, दोनों को समन सेंड करेगा। अब क्वेश्चन है सर दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब ये है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कंप्लेन किया है तो एक कॉपी मेरे पास होगी और उसके बाद एक कॉपी सेंड कर देगा जिसके ऊपर मैंने केस फाइल किया। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने मिस्टर ए के ऊपर केस फाइल किया है, तो एक कॉपी मुझे देकर और एक कॉपी किसको सेंड कर देंगे, मिस्टर ए को। उसके बाद क्या होगा, जब दोनों जन कोर्ट में आएंगे तो सबसे पहले कोर्ट क्या करेगी, प्रोडक्ट को टेस्ट करेगी। किसको, प्रोडक्ट का, नहीं जो प्रोडक्ट है, अब देखो सर्विस है तो उसके लिए अलग लेवल हो जाएगा, नहीं उसके लिए सर्विस को चेक करेंगे, और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे। उसके बाद आफ्टर टेस्टिंग द प्रोडक्ट्स, द कोर्ट विल लिसन टू बोथ द पार्टीज। किसको, बोथ द पार्टीज, और दोनों पार्टीज को सुनने के बाद वो अपना जजमेंट देंगे। और अपना जजमेंट कौन से बेसिस पे देंगे, दे विल गिव देयर जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टेस्ट। याद रखना है कि जब तक प्रोडक्ट टेस्ट नहीं हो जाता वो लोग जजमेंट नहीं देंगे। कौन, कोर्ट जजमेंट नहीं देगा। अगर इन केस मान लो आइदर ऑफ द पार्टीज नॉट हैप्पी, मान लो दोनों पार्टीज में से अगर कोई खुश नहीं है, किसी को ऐसा लग रहा है कि अब मेरे साथ सही नहीं हुआ है, ही और सी कैन गो टू द स्टेट लेवल। ये कौन सा लेवल था, डिस्ट्रिक्ट था, तो वो स्टेट लेवल पे जा सकता है। बट कंडीशन अप्लाई है, ही मस्ट मूव फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट लेवल विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर, राइट। जो ऑर्डर मिल गया है या जो यहाँ पे जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के 30 days के अंदर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेट लेवल पे जाना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये था आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक बार फिर से मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे पहले याद रखना, इट इज established by the, it is set up by the state level government. There are 3 members. Number 1, he should be appointed as a president and he must be legally qualified. Number 2, there is a 1 woman in these 3 members, and the third person can be any other person. और उसके बाद इसमें याद रखना कि लेस देन 20 lakhs होगा, और उसके बाद सबसे पहले प्रोडक्ट टेस्ट होगा, दोनों पार्टीज को सुनेंगे, और दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जो प्रोडक्ट टेस्ट किया उसके बेसिस पे जजमेंट पास होगा। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे टिक कर दिया, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद प्रोडक्ट टेस्ट पे क्या होगा, जजमेंट पास होगा। और उसके बाद अगर मान लो किसी पार्टी को ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। नेक्स्ट लेवल कौन सा है, स्टेट लेवल। लेकिन कब जाना होगा, विद इन 30 days। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का मामला खत्म हुआ, अब बात करते हैं स्टेट लेवल की। तो सबसे पहले स्टेट लेवल में वही पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या याद रखना है कि स्टेट लेवल का जो स्टेब्लिशमेंट है या उसका सेटअप है वो किसने किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने किया था। बाकी का जो रूल है वो सेम है। देयर आर 3 members, 1 is as a president, second is a woman, and third can be any other person। और जो प्रेसिडेंट होगा वो लीगली क्वालिफाइड होना चाहिए। बस चेंजेस क्या है, अमाउंट का। अब अमाउंट का चेंजेस क्या है, सबसे पहले याद रखना है कि जो यहाँ पे डिससेटिस्फाइड हुआ है वो यहाँ पे जा सकता है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, डिससेटिस्फाइड। ठीक है, जो पर्सन डिससेटिस्फाइड है कहां से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, वो पहले जा सकता है स्टेट लेवल पे। इसके अलावा कौन जा सकता है, इसके अलावा अगर कोई पर्सन है या कोई कंज्यूमर है, जिसने जो प्रोडक्ट या सर्विस यूज किया है उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुआ है, और उस प्रोडक्ट या सर्विस की जो प्राइस है वो ग्रेटर देन 20 लाख यानी 20 लाख से ज्यादा है, बट लेस देन 1 करोड़। 20 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है उसकी प्राइस या कंपनसेशन अमाउंट जिसके लिए उसने क्लेम किया है, ये लोग जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वही आ जाता है कि सबसे पहले कोर्ट क्या करेगी, एक समन सेंड करेगी, किसको, एक कंप्लेनेंट को और एक जिसके ऊपर कंप्लेन हुआ उसको, यानी दोनों पार्टीज को। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट टेस्ट होगा, पार्टीज, दोनों पार्टीज की बात सुनेंगे। दोनों पार्टीज की बात सुनने के बाद जैसा प्रोडक्ट टेस्ट का रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे दे विल पास द जजमेंट। और अगर जजमेंट पास करने के बाद अगर किसी को ऐसा लगता है कि इफ इज नॉट हैप्पी विद द जजमेंट और उसके साथ गलत हुआ है, ही कैन मूव टू द नेशनल लेवल। लेकिन वही रूल अप्लाई होता है, नेशनल लेवल पे जाने के लिए आपको कितने दिन मिलेंगे, सिर्फ 30 दिन। सेम का मतलब यहाँ पे याद रखना, विद इन 30
डेज। तो अगर दोनों में देखोगे, स्टेट और नेशनल में, सॉरी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में, तो दोनों में सारे पॉइंट सेम है एक्सेप्ट 2 पॉइंट के। नंबर 1 पॉइंट ये है कि 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम, और दूसरा पॉइंट ये कि कंप्लेन, अगर जो कंप्लेनेंट है अगर वो खुश नहीं है तो कहा जा सकता है नेशनल लेवल पे, इस वाले में स्टेट लेवल पे। बाकी देखो सारे पॉइंट्स क्या है, सेम है। तो इसी तरीके से चार्ट को ड्रॉ कर लेना, तो आपको याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने बोला ना कि इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। नेक्स्ट है आपका नेशनल लेवल। अब अच्छा, इसमें से एक चीज और है जो इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, दैट्स व्हाई मैंने ये बना दिया है कि टोटल कितने मेंबर्स होने चाहिए, 3, और 1 वुमेन, 1 एज अ प्रेसिडेंट। तो ये आपको याद रखना है। ये बात करते हैं नेशनल लेवल की। तो नेशनल लेवल पे पहले स्टार्ट कैसे करना है, तो नेशनल लेवल का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसको फॉर्म कौन करता है, सेटअप कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना, इट इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इट इज स्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 5 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होने चाहिए, 5 मेंबर्स। जो 5 मेंबर्स है उसमें से एक मेंबर एज अ प्रेसिडेंट होगा, राइट, एज अ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे ये वर्ड नहीं उसका लीगली क्वालिफाइड होना चाहिए। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या हो सकता है, एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखना है, वो जज होना चाहिए किसका, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। या तो एग्जिस्टिंग जज होना चाहिए तो रिटायर्ड जज होना चाहिए, कौन, जो प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट होगा। उसके बाद जो बाकी 4 पर्सन बचे हैं उसमें से सेम वही रूल, एक वुमन होगा और चार बाकी, सॉरी बाकी के 3 जो होंगे एनी अदर पर्सन। तो बाकी के 3 क्या हो जाएंगे, एनी अदर पर्सन। क्लियर हुआ इतना। टोटल कितने मेंबर्स है, टोटल देयर आर 5 मेंबर्स। वन इज वर्किंग एज अ प्रेसिडेंट एंड ही मस्ट बी एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 1 वुमेन इन अमंग 4 अदर पर्सन। क्लियर है। अब उसके बाद इसमें कोर्ट, सॉरी, कौन केस कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि जो पर्सन स्टेट लेवल पे डिससेटिस्फाइड था, यानी इस वाले लेवल पे डिससेटिस्फाइड था, वो यहाँ पे जा सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर यहाँ से डिससेटिस्फाइड है तो वो जा सकता है। सेकंड कौन जा सकता है, ऐसा कोई भी पर्सन जिसका जो कंपनसेशन अमाउंट है या जो प्रोडक्ट का प्राइस है या सर्विस का प्राइस है वो ग्रेटर देन 1 करोड़ है। प्रोडक्ट का प्राइस, सर्विस का प्राइस हो या कंपनसेशन अमाउंट जो है 1 करोड़ से ज्यादा है, वो पर्सन जा सकता है। उसके बाकी का सेम रूल है। बाकी का सेम रूल का मतलब ये है कि जो कोर्ट है वो जो पार्टीज होते हैं उनको नोटिस सेंड करेंगे, प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, दोनों पार्टीज की बात सुनेंगे। उसके बाद बात सुनने के बाद जो प्रोडक्ट का जजमेंट, यानी जो प्रोडक्ट का टेस्ट होगा, उस टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे कोर्ट अपना जजमेंट देगी। क्लियर है। बाकी का सारा पॉइंट्स सेम। इसमें नया सिर्फ क्या था, 5 मेंबर है, 1 करोड़ है। उसके बाद इन केस अगर मान लो कोई पर्सन डिससेटिस्फाइड हो रहा है, स्टिल उसे ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ गलत हुआ है, देन ही कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। वो कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट पे जा सकता है। और वही रूल, सेम रूल आ जाता है कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। तो ये वाला रूल सेम होगा, कितने दिन के अंदर जा सकता है, 30 डेज के अंदर जा सकता है। क्लियर है इतना। तो अभी अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स को अगर कंसिडर करते हो तो यहाँ पे सिर्फ कुछ बातें आपको याद रखनी, बाकी पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो सेम टू सेम है। 20 लाख से कम, 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में, यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा, 3 मेंबर है दोनों में, इसमें 5 मेंबर है। एक प्रेसिडेंट होगा, इसमें भी एक प्रेसिडेंट होगा, इसमें भी एक प्रेसिडेंट होगा, एक वुमन और बाकी के 3 अदर्स। राइट। प्रोडक्ट टेस्ट होगा, दोनों की बात सुनेंगे, नहीं अच्छा लगा तो भाई जाओ अगले पे। क्लियर है इतना। तो ये था आपका 3 टायर रिड्रेसल टॉपिक। ये मैंने छोटा सा चार्ट बना दिया, बट इसको आप जब रीड करोगे आपको लर्न हो जाएगा, तो इसके बेसिस पे आप सेंटेंस को फ्रेम करके आंसर्स लिख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपने देखा होगा, देखो मैं 100% इंग्लिश में नहीं पढ़ाता हूँ, राइट, लेकिन मैं क्या करता, टॉपिक आपको मैं एक्सप्लेन कर देता, लेकिन अगर मुझे लिखना होगा तो ये जो टॉपिक्स मुझे याद है तो मैं आसान मतलब कहते हैं ना कि इजिली मैं लिख सकता हूँ। इन सेम वे आपको भी क्या करना है कि जो पॉइंट्स है, जो टॉपिक्स है, मैंने इसलिए जो मेन टॉपिक्स है वो मैंने लिख दिया है। आपको ये वर्ड्स याद रखना है, एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन फ्रेम अ सेंटेंसेस। क्लियर है इतना। अगर कोई भी डाउट ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो मेरे लिए कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा होगा तो भी, बुरा होगा तो भी। जो भी स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं या जो भी बातें बोलते हैं मैं डेफिनेटली उनको रिप्लाई करता हूँ। कहते हैं कंप्लेन, जो कहते हैं ना कंप्लेन करते हैं आपके बारे में बुरा बोलते हैं, ऐसे इंसानों को तो साथ में रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट ला सके। तो इसीलिए अगर आपको कोई इशू है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।